हेलो डियर लिसनर, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर एनालिस्ट ड्रग में आज का जो सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें हम लोग बात करेंगे वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ एनालिटिकल मेथड ऑफ वैलिडेशन, यानी इसमें से कौन सा पैरामीटर एनालिटिकल मेथड ऑफ वैलिडेशन का पार्ट नहीं है, यानी पैरामीटर नहीं है। तो सेंसिटिविटी अगर देखें तो करेक्ट का जो बी का जो आंसर है सेंसिटिविटी, ये वैलिडेशन का पार्ट नहीं, जबकि एक्यूरेसी, लीनियरिटी और स्पेसिफिसिटी ये तीनों वैलिडेशन के पार्ट हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा बी। अब थोड़ा सा देख लें वैलिडेशन क्या है। तो देखें वैलिडेशन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ एस्टेब्लिशिंग द डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट अ मेथड, प्रोसेस और सिस्टम परफॉर्म इंटेंडेड विद एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड कंसिस्टेंसी। तो ये कह रहा है कि वैलिडेशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हम एक प्रमाणित करते हैं कि हमारा जो मेथड है, जो प्रोसेस है या जो सिस्टम का परफॉर्म है, ये एक्यूरेट है, प्रिसाइज और कंसिस्टेंट है। ठीक। एफडीए क्या कहता है कि वैलिडेशन इज एस्टैब्लिशिंग डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, यानी एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है विच प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट specific process will be consistently produce a product meeting its predetermined specification and quality attribute। यानी एक तरह का सर्टिफिकेशन है और सर्टिफिकेशन में ये सर्टिफाई कर दिया जाता है कि जो भी हमारा मेथड है, सिस्टम है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन। तो वैलिडेशन एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट है कि अगर सर्टिफिकेट दे दिया गया, वैलिडेट कर दिया गया, तो एक सर्टिफिकेट दे दिया गया कि हमारा जो प्रोसेस है, जो मेथड है या जो भी चीज है, वो एक्यूरेट, प्रिसाइज और कंसिस्टेंसी के तहत काम करेगा। टाइप ऑफ वैलिडेशन में देखें एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करते हैं, जिसमें हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर को जो हमारा होता है उसको हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर इज सुटेबल फॉर द इंटेंट पर्पस, यानी एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए हम लोग काम करेंगे। प्रोसेस वैलिडेशन में इंश्योर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके लिए काम करेंगे। क्लीनिंग वैलिडेशन के लिए, क्लीनिंग प्रोसेस के लिए हम लोग जाएंगे, जिसमें रिमूव करेंगे रेसिड्यू एंड एक्सेप्टेबल लेबल। कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन होता है जो कंप्यूटराइज सिस्टम के फंक्शन के लिए होता है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ वैलिडेशन। अब देखें एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन पैरामीटर आईसीएच क्यूटी गाइडलाइन में, Q2 गाइडलाइन में है आपका, जिसमें हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी, बात करेंगे प्रिसीजन की, स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे, लिनियरिटी की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, डिटेक्शन ऑफ लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं एलओडी, क्वांटिटेशन ऑफ लिमिट जिसको बोलेंगे एलओक्यू, रोबस्टनेस की बात करेंगे, रगिडनेस की बात करेंगे। इतनी चीजों का डिस्कशन किया जाता है। एक्यूरेसी का मतलब हो गया क्लोजनेस ऑफ द रिजल्ट टू द ट्रू वैल्यू, यानी जो हमारा रिजल्ट है, जो ट्रू वैल्यू उसके एकदम क्लोज, एकदम नियर होना चाहिए। प्रिसीजन का मतलब है कि जो रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट है रिपीट कर रहा है, जितनी बार हम परफॉर्म करें उतनी बार रिजल्ट हमारा एक्यूरेट आना चाहिए। स्पेसिफिसिटी है कि जो हमारा जो मेजरमेंट है वो विदाउट इंटरफेरेंस हो। लीनियरिटी भी वही है कि जो प्रोपोर्शनलिटी है बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रिस्पॉन्स, वो लीनियर होना चाहिए, कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है तो हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़े, कंसंट्रेशन घटा रहा है तो परफॉर्मेंस भी घटे। रेंज है लोवेस्ट एंड हाईएस्ट एनालाइट कंसंट्रेशन का मिलेगा। अब इसी तरह से लोवेस्ट कंसंट्रेशन डिटेक्शन को हम लोग बोलेंगे डिटेक्शन ऑफ लिमिट, लोवेस्ट कंसंट्रेशन दैट कैन बी एक्यूरेटली क्वांटिफाइड, इसको बोलते हैं क्वांटिटेशन ऑफ लिमिट। अब आते हैं रेगुलेटरी गाइडलाइन फॉर द वैलिडेशन। देखें तो आईसीएच Q2 में R1, ये वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए है। यूएसपी में देखें 1225 जो है 1225, ये वैलिडेशन ऑफ कंपेंडियल मेथड के लिए है। और देखें एफडीए, ईएमए, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन जो है ये वैलिडेशन के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन देते हैं। वैलिडेशन हो गया। आप देखें कैलिब्रेशन की बात करें तो कैलिब्रेशन और प्रोसेस ऑफ एडजस्ट करेंगे, वेरीफाई द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल मेजरमेंट। तो वैलिडेशन किसी का भी हो सकता है, वैलिडेशन प्रोसेस का भी हो सकता है, वैलिडेशन मेथड का भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट का भी हो सकता है। कैलिब्रेशन कह रहा है कि कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट,
जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, सपोज दैट हम यूवी यूज कर रहे हैं, तो इसके परफॉर्मेंस को हम लोग मेजर करेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस एक्यूरेट एंड रिलायबल मेजरमेंट करें, यानी जो मेजरमेंट करना है वो प्रॉपर तरीके से करें। इसको हम लोग एडजस्ट भी करेंगे, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करा तो उसको एडजस्ट करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के लिए स्टैंडर्ड से इसके डाटा को मैच करके वेरीफाई करेंगे। टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन में देखें तो प्राइमरी कैलिब्रेशन होता है, सेकेंडरी कैलिब्रेशन होता है, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन होता है। ठीक, यूज स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल विद द नोन प्रॉपर्टीज, हम इसको बोलते हैं प्राइमरी। वर्किंग स्टैंडर्ड ट्रेसेबल टू प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कैलिब्रेशन। और अगर पीएच मीटर, यूवी, एचपीएलसी, जीसी, इनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन। अब कैलिब्रेशन में हम क्या करते हैं कि एक तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड मटेरियल, जिसे कैलिब्रेट करना है तो हम लोग एक स्टैंडर्ड मटेरियल लेंगे। मेजर द रिस्पांस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उस स्टैंडर्ड मटेरियल को चेक करेंगे। अगर सपोज दैट हमने यूवी लिया तो यूवी में एक स्टैंडर्ड मटेरियल लेंगे, मटेरियल लेने के बाद रिस्पांस को चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे रेफरेंस वैल्यू के साथ। अगर रेफरेंस वैल्यू के साथ डाटा मैच कर गया तब तो ठीक है, अगर नहीं मैच करता है तो हम लोग एडजस्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट इफ नेसेसरी। ठीक, अगर रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है, प्रॉपर चीजें आ रही है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। और डॉक्यूमेंट रिजल्ट एंड एस्टेब्लिश द कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी, तो कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे कि हम 6 मंथली या एनुअली हम इसको कैलिब्रेट करेंगे, मंथली कैलिब्रेट करेंगे, ये चीज करेंगे। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, कैलिब्रेशन मस्ट बी परफॉर्म एट द रेगुलर इंटरवल, रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन फॉर द रेगुलेटरी ऑडिट, जो रेगुलेटरी ऑडिट होती है, जो कंपनी आती है ऑडिटिफिकेशन करेंगे, जो एफडीए और जीएमपी गाइडलाइंस। ठीक, ये जो ऑडिट होगा तो उस समय आपका जो कैलिब्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो चेक किया जाएगा कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लें कि दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वैलिडेशन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो मेन पर्पज क्या है, तो मेन पर्पज सेकंड आपका करेक्ट होगा, टू इंश्योर कंसिस्टेंट, एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट के लिए हम लोग वैलिडेशन यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी। थर्ड है विच गाइडलाइन प्राइमरली गवर्न द एनालिटिकल मेथड ऑफ वैलिडेशन, कौन सा इसमें होगा, तो Q2 ICH गाइडलाइन में Q2 में R1, तो दैट इज द करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज ICH Q2 R1 गाइडलाइन वैलिडेशन के लिए है। कैलिब्रेशन इज परफॉर्म्ड टू इंश्योर दैट एन इंस्ट्रूमेंट, परफॉर्म टू इंश्योर दैट इंस्ट्रूमेंट कह रहा है कि, तो चौथे का देखें क्या होगा कि जो करेक्ट आंसर होगा प्रोड्यूस प्रिसाइज एंड एक्यूरेट स्टेटमेंट, मेजरमेंट, सॉरी, तो करेक्ट आंसर बी। अब देखिए प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ये दिमाग में आप रखिएगा, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट की बात करी जाती है, रिलायबिलिटी की बात की जाती है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात की जाती है, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। फिफ्थ का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वैलिडेशन, इसमें से कौन सा वैलिडेशन का प्रकार नहीं है। तो यहां देखें प्रोसेस वैलिडेशन भी किया था, क्लीनिंग वैलिडेशन भी था, इक्विपमेंट वैलिडेशन था, लेकिन केमिकल वैलिडेशन नहीं था। तो केमिकल वैलिडेशन जो है वैलिडेशन का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो गया डी। 6 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ रोबस्टनेस टेस्टिंग इन मेथड वैलिडेशन, मेथड वैलिडेशन में रोबस्टनेस का क्या मतलब है ये पूछ रहा है। तो इसका है टू चेक द मेथड एबिलिटी टू विथस्टैंड द माइनर वेरिएशन, तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा ए, दैट इज टू चेक द मेथड्स एबिलिटी टू विथस्टैंड माइनर वेरिएशन। 7वां व्हाट इज द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट दैट कैन बी डिटेक्टेड बट नॉट नेसेसरली क्वांटिफाइड। ठीक, लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट डिटेक्ट तो हो जाएगा लेकिन क्वांटिफाई करने की जरूरत नहीं है। ये किस में आएगा, तो हम लोग जिसमें क्वांटिफाई नहीं करेंगे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखें LOD लिमिट ऑफ डिटेक्शन, LOD लिमिट ऑफ डिटेक्शन, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। 8वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर कैलिब्रेशन इन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसमें से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करेंगे। तो सारे इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं, HPLC को भी कैलिब्रेट करना है, यूवी को भी करना है, पीएच मीटर को भी करना है, तो करेक्ट आंसर हम लोगों का डी, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। तो 9th का क्वेश्चन देखें, व्हाट डज USP 1225 प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर, किसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, तो ये किसके लिए प्रोवाइड करेगा, वैलिडेशन के लिए। ये अभी इसके पहले ही आया था,
तो करेक्ट आंसर हो गया बी, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। 10वां, विच टाइप ऑफ कैलिब्रेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ NIST रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो ये जो हम लोग यूज करते हैं, देखें तो प्राइमरी कैलिब्रेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। तो ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कैलिब्रेशन और वैलिडेशन पार्ट से। तो अब आपका एग्जामिनेशन है, तो मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, और आई होप सो कि मेरे प्रिपरेशन से कराने से आपके एग्जामिनेशन में कुछ हेल्प मिलेगी। तो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आपको अगेन फिर ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।